क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी गिरफ्तार होने वाली हैं? अमित शाह केस एक कागज ने बंगाल की सत्ता में हड़कंप मचा दिया है। भ्रष्टाचार, हिंसा, सिंडिकेट राज, 14 गुनाह और बड़ा सवाल, क्या दीदी का गेम ओवर हो गया? क्या ममता बनर्जी की कुर्सी अब खतरे में है? क्या बंगाल की दीदी चुनाव से पहले किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसने वाली हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं हूं अनुभव सक्सेना। कोलकाता की गलियों से एक ऐसी खबर निकली है जिसने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल पहुंचकर एक ऐसी चार्जशीट जारी की है जिसे महाअभियोगनामा कहा जा रहा है। 15 साल का हिसाब, 14 संगीन गुनाह और एक ऐसा वार जिससे तृणमूल कांग्रेस का किला हिल गया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है या ममता बनर्जी की विदाई की तैयारी? क्या दीदी अब वाकई सलाखों के पीछे होंगी? आज हम इस चार्जशीट में से एक पन्ने को खोलेंगे और बताएंगे सबसे बड़ी बात जिससे टीएमसी सरकार की नींद उड़ गई है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक जंग की तरह लड़ा जाता है। जैसे जैसे 2026 की चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया है। कोलकाता के बीचों बीच खड़े होकर अमित शाह ने जो दस्तावेज लहराया, उसने ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य की नींव हिला दी है। इसे नाम दिया गया है अभियोगनामा। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि बीजेपी का वो मास्टर प्लान है जिसके जरिए वो टीएमसी को भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह डुबो देना चाहती है। अब सवाल उठता है कि इस चार्जशीट में ऐसा क्या है? अमित शाह ने ऐसे 14 मुद्दे उठाए हैं जो किसी भी सरकार को गिराने के लिए काफी हैं। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार। अमित शाह का कहना है कि बंगाल में सरकारी योजनाएं जनता के लिए नहीं बल्कि टीएमसी के नेताओं की जेब भरने के लिए बनी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आरोप है? अमित शाह ने इसे भर्ती घोटालों से लेकर राशन घोटालों तक का जिक्र किया है। शाह की चार्जशीट का दूसरा और तीसरा पॉइंट है शिक्षा घोटाला और बेरोजगारी। बंगाल का वो युवा जो कभी ज्ञान और संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज भर्ती घोटालों की वजह से सड़कों पर है। चार्जशीट में लिखा है कि कैसे योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर पैसे वालों को नौकरियां बांटी गईं। और फिर आता है सिंडिकेट राज। बंगाल में अगर आपको घर भी बनाना है तो टीएमसी के सिंडिकेट को हिस्सा देना पड़ता है। शाह ने साफ कहा है कि इस कट मनी कल्चर ने बंगाल के विकास का गला घोंट दिया है। ठेकों से लेकर सरकारी सब्सिडी तक हर जगह कमीशन का खेल चल रहा है। लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा भावुक है और ममता बनर्जी के लिए महिला वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, वो है महिला की सुरक्षा। अमित शाह ने चार्जशीट में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का डेटा पेश किया है। दीदी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? शाह का ये सवाल सीधे जनता के दिल पर चोट कर रहा है। और इसके साथ ही जुड़ा है घुसपैठ का मुद्दा। सीमा पार से अवैध और बदलती डेमोग्राफी को शाह ने देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। चार्जशीट का सबसे डरावना हिस्सा है राजनीतिक हिंसा। अमित शाह ने उन सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। आरोप है कि बंगाल में पुलिस प्रशासन स्वतंत्र नहीं है बल्कि टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रहा है। प्रशासनिक पक्षपात के इस आरोप ने चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की पुरानी टिप्पणियों को फिर से ताजा कर दिया है। शाह ने दावा किया है कि इस बार जनता डरने वाली नहीं है और ये चार्जशीट हर उस परिवार की आवाज है जिसने टीएमसी के राज में दुख झेला है। अब उस बात पर आते हैं जिसने ममता बनर्जी की सरकार को सच में हिला दिया। इस पूरी चार्जशीट में सबसे बड़ी बात क्या है? क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी? देखिए, कानूनी तौर पर यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर शाह ने एक डेडलाइन सेट कर दी है। शाह ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो यह है कि ममता दीदी का ट्रम्प कार्ड अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने इस बार दीदी के बंगाली अस्मिता वाले कार्ड के सामने भ्रष्टाचार का सच रख दिया है। अगर ये चार्जशीट कानूनी कार्यवाही में बदल गई और केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई तो मुमकिन है कि चुनाव से पहले टीएमसी के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे हों।
बंगाल की राजनीति इस समय दो ध्रुवों में बट गई है। एक तरफ ममता बनर्जी का ईमानदारी का दावा है, तो दूसरी तरफ अमित शाह के 14 संगीन आरोप। क्या जनता इस चार्जशीट पर यकीन करेगी? क्या बंगाल में वाकई परिवर्तन आने वाला है, या फिर दीदी एक बार फिर अपने विरोधियों को चित कर देंगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस अभियोगनामा ने बंगाल की सत्ता की लड़ाई को अब करो या मरो की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये थे वो 14 मुद्दे और वो सबसे बड़ी बात जिसने बंगाल में बवाल मचा रखा है। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह के इन आरोपों में दम है? क्या ममता बनर्जी की सरकार वाकई गिर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय इस लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर छोटी अपडेट आप तक पहुंचे। नमस्कार।